कुछ सालों की सियासत को अगर समझा जाए तो केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी तेजी से देश के भीतर जो उसके सहयोगी दल हैं, सहयोगी संगठन हैं, उनसे किनारा करते जा रही है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से शिवसेना की जिद को न मानते हुए बीजेपी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया और शिवसेना अपनी धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार चला रही है। लेकिन ये बीजेपी को विपक्ष में बैठना रास आ गया, लेकिन शिवसेना के साथ जाना उसे पसंद नहीं आया। अगर हम बात पंजाब की करें तो जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल जिस तरीके से अलग हुआ है बीजेपी से, एनडीए से, उससे साफ है कि अब बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि वो पंजाब में अपने बूते पर ही चुनाव लड़ेगी और पंजाब में अपनी पार्टी का कैडर खड़ा करेगी। और हाल ही में जो बिहार के चुनाव आए हैं उन नतीजों से भी स्पष्ट हो गया है कि बिहार में भी तक छोटे भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी अब वहां पर अचानक बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने इसके लिए चिराग पासवान को आगे किया और बड़े तरीके से ही कैंपेन किया गया और नीतीश कुमार जो पिछली बार 25 सीटें ज़्यादा लाए थे, इस बार एक छोटी संख्या में सिमट कर रह गए। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल उनको सीएम बना दिया है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी लगभग सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि एक सीट आरजेडी की ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से एलाइज में चुनाव लड़ा था, छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उससे स्पष्ट है कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के करीबी बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन किया गया है, जो कि गठबंधन धर्म के समर्थक रहे हैं, नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं, उससे भी संकेत साफ है नीतीश कुमार के लिए कि बीजेपी अब बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार को झेलने के मूड में नहीं है। जब भी उचित अवसर मिलेगा, जब भी संभावनाएं बीजेपी के लिए बेहतर होंगी, बीजेपी बिहार में कुछ ऐसा करेगी जो उसको एक तरफा सत्ता देने में आसानी हो सके। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसके अनुसार उसके कार्यकर्ताओं की संख्या दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल की संख्या है। और भारत में जब विश्व में सबसे बड़ा दल है तो भारत में स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा दल है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी अब ये चाहती है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं, जहाँ पर उसका प्रभाव है, वहाँ पर वो विश्व के सबसे बड़े दल होने के चलते, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के चलते बड़े भाई की भूमिका में रहे। कोशिश बीजेपी की यही है कि वो अपने दम पर राज्यों में सरकारें बनाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो क्षेत्रीय दलों को कम से कम छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए मजबूर कर दिया जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से हाल ही में बिहार में हुआ और जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ और बीजेपी ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उससे साफ है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी अब उस दिशा में चल पड़ी है जहां उनको लगता है कि राज्यों में अपने ही दम पर पार्टी का कैडर खड़ा किया जाए, भले कुछ साल विपक्ष में रहना पड़े, लेकिन आगे की संभावनाएं पार्टी की बेहतर हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर आप पश्चिम बंगाल को ले सकते हैं। वहाँ बीजेपी ने किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। बीते 4 से 5 सालों से बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार से वहाँ संघर्ष कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 10 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली और बीजेपी वहाँ पर 17% से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब रही। एक ऐसी पार्टी जिसका बंगाल में कोई वजूद नहीं था, उसने नंबर 2 की स्थिति हासिल कर ली। इन्हीं नतीजों से बीजेपी उत्साहित है। हाल ही में बिहार के नतीजों से बीजेपी को ऊर्जा मिली है। महाराष्ट्र में भले ही उनका गठबंधन टूट गया और सरकार नहीं बनी, लेकिन जो बम्पर सीटें बीजेपी को मिली है उससे बीजेपी वहाँ पर संतुष्ट है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब हो या दूसरे अन्य राज्यों, वहाँ पर क्षेत्रीय दलों को जो इस समय एनडीए में हैं, उनको बीजेपी से संभल कर रहना पड़ेगा। बात अगर हम दक्षिण भारत की करें तो बीजेपी को वहाँ पर अपना कैडर खड़ा करना है। दक्षिण भारत में राष्ट्रीय पार्टियों को हाशिए पर रखा जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो। वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व होता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके हुआ, उड़ीसा में पटनायक की पार्टी हुई, केरला में जाएंगे तो अलग से एक फ्रंट होता है, कर्नाटक में बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है, आंध्र और तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियाँ वहाँ पर हावी हैं। तो साफ है कि बीजेपी दक्षिण में
मजबूर है इन क्षेत्रीय दलों के छोटे भाई बनने के लिए, लेकिन हिंदी बेल्ट में अब उसे ये मंजूर नहीं कि वो छोटे भाई की भूमिका निभाए।